तो एक बार फिर हाजिर हैं एक नए मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। और ये स्टॉक जो आज मैंने चूज किया है जिसका नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। विश्वास कीजिए कि ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि एक तो ये स्टॉक गवर्नमेंट का है और इसकी हाल ही में लिस्टिंग हुई है। और दूसरी बात क्या कि इस स्टॉक का लोएस्ट रेंज, अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 24 रुपीज़ का चल रहा है, और इसका लोएस्ट रेंज जो है 20 रुपये का है। और किसी भी स्थिति में अगर बहुत बुरी स्थिति हुई स्टॉक मार्केट की, बहुत बुरी स्थिति हुई, तो ये स्टॉक 19 रुपये तक जा सकता है नीचे गिरकर। उसके नीचे जाने की संभावना इसकी नहीं है। तो इस हिसाब से माने तो ये स्टॉक बहुत ही सेफ है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्टॉक को वॉच नहीं कर सकते हैं, वार देख नहीं पा रहे हों, या काम में किसी काम में बिजी हो, तो वो ये स्टॉक को लेकर अगर भूल भी जाते हैं तो उनका स्टॉक ये सेफ रहेगा। और तीसरी बात कि इसमें डिविडेंड पे आउट बहुत बढ़िया है। अभी इसने 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, और इसकी जनवरी की लिस्टिंग थी और अभी इसने मार्च में जो क्वार्टर रिजल्ट हुआ तो उसमें 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर ये एक साल रखते हैं और मे बी अगर 2 या 3 बार डिविडेंड पे आउट करे, मे बी अगर चांस है ऐसा हुआ तो 4 से 5 रुपये इसका तो डिविडेंड हो जाएगा। तो इस हिसाब से डिविडेंड के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि आप 24 रुपये का शेयर ले रहे हैं, और अगर जैसा मैंने बताया कि मिनिमम 1.5 रुपये दे चुका है, अगर 1.5 रुपये भी देता है स्टॉक तो आपको ये FDR से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहा है। और अगर स्टॉक आपका ऊपर गया तो वो आपका प्रॉफिट। और जैसे बताया मैंने कि इसका लोएस्ट रेंज जो है 19 रुपये तक, बहुत गया तो 19 रुपये तक गिर सकता है, उसके नीचे आने की संभावना नहीं है। तो ये स्टॉक बहुत ही सेफ स्टॉक है, और आने वाले समय में ये बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के कारण रेलवे के कामकाज बंद थे। अब ये धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है तो इसमें भी हलचल होगी, और इसका भी कामकाज स्टार्ट होगा तो ये शेयर आगे जाके ग्रो कर सकता है, आगे जाके बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है इस शेयर को बाय करना चाहिए, अपने बाय लिस्ट में डाल दीजिए और इस पर वॉच कीजिए। और इसमें मुझे लगता है कि आप इसमें क्वांटिटी उठा भी सकते हैं, क्योंकि बताया मैंने कि ये शेयर जो है गारंटेड आपको मुनाफा दे के जाएगी। अब आगे ये कहाँ तक जाएगी आने वाले समय में, 1 साल 2 साल में कहाँ तक जाएगी ये तो मुझे ही पता नहीं है, ये तो समय बताएगा। लेकिन लोएस्ट रेंज इसका कम है, नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, और ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका बुक वैल्यू जो है 27 रुपीज़ का है। तो अभी ये अपने बुक वैल्यू पे भी नहीं आया है। अभी इसका बुक वैल्यू 27 रुपीज़ का है, अभी 24 रुपीज़ पे चल रहा है, तभी वो अपने बुक वैल्यू पे भी नहीं आया है। तो ये शेयर अभी सस्ता है इस हिसाब से। इसका अभी कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, पेनी स्टॉक है, लेकिन ये गवर्नमेंट का स्टॉक है और गवर्नमेंट कंपनी है, और डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, अच्छी पे आउट कर रही है, प्रॉफिट में भी है। तो ये शेयर बहुत बढ़िया है, और आने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इससे कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे बताया मैंने आपको, प्रॉफिट 1046 करोड़ का प्रॉफिट किया था इसने। अभी इसका P वैल्यू 0.91 है, और बुक वैल्यू 27 रुपीज़ का 1.5 रुपये का डिविडेंड पे आउट किया था। इसका फेस वैल्यू जो है 10 रुपये का है, इसमें उसने 10.5% का डिविडेंड पे आउट किया था। तो ये कंपनी का शेयर जो है, IRFC का शेयर जो है, आप बिल्कुल ही बाय कीजिए। और इस स्टॉक को अगर बाय अभी नहीं करते हैं तो कम से कम इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल लीजिए जरूर, ताकि आने वाले समय में इसको आप देख सकें। इसका कुछ फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ मैं BSE की साइट पर जाकर। जैसा कि बताया मैंने, 52 वीक हाई इसका 26 रुपये का है, और लोवेस्ट रेंज इसका बताया मैंने 20 रुपये 75 पैसे का है। मार्केट कैप देखिए 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बढ़िया है। EPS इस लोग इनका अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि बताया मैंने कि आपको जब तक ये कंपनी का रिजल्ट 3 से 4 क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये BSE को इसका EPS नहीं मिलेगा। तो ये अपडेट नहीं किया इन्होंने, ना ही ROE अपडेट किया है। हालांकि पिक मैं बता दिया आपको बुक वैल्यू इसका क्या है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस शेयर को बिल्कुल बाय कीजिए,
और ये शेयर बहुत ही अच्छा है, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देके जाएगी। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि एक शेयर खरीद कर हम उसके भरोसे बैठे रहें, तो उनके लिए शेयर बहुत बेस्ट है। आप इसको लेकर बैठ जाइए और आने वाले समय में देखिएगा 1 साल के अंदर मुझे लगता है ये आपको दुगना हो जाएगा, 40-50 रुपीज़ ये पर शेयर हो जाएगा। और अगर अगले 1 साल तक रखते हैं तो आपको डिविडेंड तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। ये मैं तो 50 रुपीज़ में बोला हूँ कि कम से कम 50 रुपीज़ जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा वो तो मुझे ही पता नहीं, वो तो समय बताएगा कितना जा सकता है आगे। लेकिन ये शेयर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसका फंडामेंटल अच्छे हैं। इसका देखा मार्केट कैप 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मात्र प्राइस जो है 20 से 24 रुपये चल रहा है। तो ये शेयर इसको इस पर सर्च कीजिए, आप भी देखिए, उसको डाल लीजिए वाशिष्ट में। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के फंडामेंटल शेयर आपको मैं दिखाता रहूं। थैंक यू।